नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी बैठक हुई और बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया गया, साथ ही फैसले में साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो दुकानें बिहार में शाम को 6 बजे तक खुल रही थी, जो ऑफिस बिहार में 6 बजे तक खुल रहे थे, अब उन्हें समय दे दिया गया है 2 बजे तक का। यानी 2 बजे के बाद तमाम दुकानें, माफ कीजिएगा, 4 बजे तक का टाइम दे दिया गया है। 4 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी ऑफिस और कोई भी दुकान खुली हुई नहीं रहेगी। तो बड़ा फैसला लिया गया है। शायद इस बड़े फैसले के बाद स्थिति थोड़ी सी यहां पर सुधरती हुई नजर आए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहां पर हमारे संवाददाता कुमार गौतम बने हुए हैं और साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ विजय प्रकाश आरजेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सीधे गौतम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया गया है, इस बड़े फैसले के बाद क्या स्थिति में सुधार आ सकता है? यह उम्मीद लगाई जा सकती है कि सुधार आएगा? देखिए, टोटल 24 नए फैसले लिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन के नए 24 रूल बनाए गए हैं। उसमें सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट है कि शाम को 4 बजे तक ही दुकानें खुली रहेगी। यानी कि जो दुकानें कल तक शाम 6 बजे तक खुली हुई थी, वो कल यानी 29 तारीख से शाम 4 बजे तक ही दुकानें खुलेगी। और उसके बाद जो सरकारी गैर सरकारी संस्थान है, उसमें भी कटौती करते हुए 25% कर्मचारियों को लाने की बात कही गई है। शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की कर्फ्यू रहेगी, जो कर्फ्यू पहले रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक थी। यानी कर्फ्यू का दायरा बढ़ा दिया गया है। जो दुकानें खुली रहती थी वो उनके उसमें कटौती की गई है उनके समय में। और उन दुकानों में भी ये जो स्थानीय प्रशासन है वो ये तय करेगा कि अल्टरनेटिव दुकानें कैसे खुलेगी। यानी अगर 2 दुकानें आसपास में है तो ओड एंड इवन के अनुसार ये दुकानें खुलेगी डे अल्टरनेटिव डे के हिसाब से। जो सोमवार को खुलेगी वो मंगलवार को बंद रखेगी। और इस तरह से दुकानों का सिलेक्शन जो है खुलने का, ये वहाँ के स्थानीय पुलिस करेगी। यानी कुल मिलाकर हर जगह पर पूरे बिहार में सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। और टोटल कुल 24 यानी कि 24 नए कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक अब कल से ये नए रूल्स लागू होंगे। और जहाँ तक सवाल है आपका कि इस गाइडलाइन से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखिए, सरकार को ऐसा लग रहा था कि पहले शाम 6 बजे तक होनी चाहिए थी, दुकानें खुलनी चाहिए थी, और रात को 9 से 5। लेकिन अभी भी आंकड़े जिस तरह से जांच का जो आंकड़ा आ रहा है और जिस तरह से मरीजों की जो तादाद है, उसको देखते हुए संक्रमण के चेन को तोड़ने का एकमात्र विकल्प अब सरकार के पास यही बचा था कि लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन होने से कई परिस्थितियां बदल जाएगी। लिहाजा सरकार नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि कम समय में ज़्यादा काम हो जाए और सरकार का भी जो लॉकडाउन लगाने का जो फैसला है वो ना हो सके। इसलिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा स्थितियां ठीक नहीं है बिहार की। यदि लॉकडाउन लगा दिए जाएंगे तो उन मरीजों का क्या होगा जो इस वक्त घरों में इलाज करा रहे हैं। अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं हुई तो हालांकि अनिवार्य सेवाएं बहाल रहेगी, लेकिन फिर भी उनके अटेंडेंट को अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, दवाइयों की ज़रूरत हो, रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसकी किल्लत और कालाबाजारी ना हो, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। और इन फैसलों का विकल्प ये भी देखना होगा, क्योंकि वैक्सीन जो है 1 तारीख से जो 18 साल के लोग हैं उनके ऊपर के लोग वैक्सीन लेंगे, तो सड़कों पर वैक्सीनेशन के लिए भी लोग निकलेंगे। बिल्कुल। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब सरकार के लिए चुनौती है, प्रशासन के लिए चुनौती है। हर चौक चौराहे पर भीड़ ना लगे, और अगर लोगों के आने जाने के, हर आदमी का अपना कोई ना कोई काम होगा, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन लॉकडाउन अगर लगा दिए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ठप पड़ जाती है, और ऐसे में रास्ता सरकार को तय करना। गौतम, रोकना चाहूंगी, आपके पास फिर वापस आऊंगी। हमारे साथ यहाँ पर विजय प्रकाश आरजेडी प्रवक्ता भी बने हुए हैं इस चर्चा में। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। सर चलिए, आपका भी कंचन जी। जी विजय जी, सरकार ने जो फैसले लिए हैं, इन फैसलों से कितना सहमत हैं आप? देखिए, सरकार है तो सरकार को भी फैसला ले सकता है, लेकिन हमें लगता है जी कि जो 6 बजे तक लोगों को छूट दी गई थी, अब 4 बजे तक यदि 100 व्यक्ति को सामान आज की तारीख में खरीदना है तो वो 2 बजे तक भी खरीद लेगा। 2 घंटा का टाइम मिलेगा, उसमें भी खरीद लेगा। और उसमें जल्दबाजी में लोग जो है दूरी को कम करके भीड़ बढ़ाकर जो है और संक्रमण बढ़ जाएगा कि जल्दबाजी में सभी लोग एक ही टाइम में इकट्ठा हो जाएंगे और आनन फानन में लोग जो है भाग दौड़ करके जो है
काम करना चाहेंगे। हमें जो है इनका फैसला हमेशा एक नहीं हजारों बार अभी बदले जाएंगे, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, हमें सिर्फ जो है बिहार के 13 करोड़ जनता का सुरक्षा संक्रमण से कैसे बचे, कैसे उन्हें ऑक्सीजन मिले, कैसे उन्हें दवाई मिले, किस तरीके से उन्हें डॉक्टर का मुहैया हो, बेड मुहैया हो, ये सब व्यवस्था होना चाहिए। हमें आरटीपीसीआर से जांच होना चाहिए, रैपिड से नहीं जांच होना चाहिए, जिसके कारण कि आज भी पता नहीं चल पा रहा है। आज 15,000 लोग जो है संक्रमण से 24 घंटा में हो गए, जिसमें कि 2500 लोग जो है सिर्फ पटना में हुआ है। यह चैन कैसे टूटेगा, चैन तोड़ने का उपाय बतावे, लोगों को संक्रमण से बचाने का उपाय बतावे, या तो ये कानून पर कानून बनाते जाएंगे, सिर्फ कागजी ढकोसला इनका रहेगा, हकीकत और धरातल पर कुछ नहीं नगण्य 0/0 जिसको कहा जाता है 0 सन्नाटा, वही चीज है नीतीश कुमार जी से कोई काम होने वाला नहीं है। सिर्फ कानून पर कानून, गरीबों पर क्या और कड़ाई थोपा जाए ये करना ये जानते हैं। लेकिन इनके विधायक जो है डांस करने का काम करेंगे, इनके विधायक जो है शादी में नाचने का काम करेंगे, ये सब होता रहेगा, इनसे कुछ होना जाना है नहीं। बिल्कुल। अगर सर जिस तरीके से हालात अभी सामने आ रहे हैं, अगर मैं तमाम अस्पतालों की बात कर लूं, एनएमसीएच की बात कर लेते हैं, पीएमसीएच की बात कर ले या एम्स की बात कर ले, इन तमाम अस्पतालों की अगर मैं हालत की बात करूं तो हालत भी काफी ज्यादा यहां पर दयनीय है। अस्पतालों के बाहर, जैसे कि लगातार कल भी हमने चर्चा की, इस पर बात हुई कि अस्पतालों के बाहर बोर्ड लगा दिया जा रहा है कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ बेड नहीं है, अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आए, जिसकी कालाबाजारी की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं कि बाहर इसे लेकर धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। देखिए, इसमें कंचन जी कोई आश्चर्य का बात नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोला करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो अपने से सब जो है ऑक्सीजन लाने का काम करें। माननीय नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम ना तो किसी को बचाते हैं ना तो किसी को मारते हैं, स्वयं मरता है स्वयं बचता है। यानी आप में हिम्मत और ताकत जनता में है तो आप स्वयं बचने का काम कीजिए, हमसे कुछ काम नहीं होने वाला है। न तो अपराध रुकता है, न तो कोरोना रुक रहा है, न तो करप्शन रुक रहा है, कुछ नहीं इनसे रुकने वाला है। ये सिर्फ ढोंग रचकर जो है लोगों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, और ये लाल फीता शाही इनको जो 5 गो अफसर जो इनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं वो जो समझाएंगे वही काम ही करेंगे, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बोले, चाहे कोई भी बोले, चाहे विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी बोले कि कैसे संक्रमण में ब्रेक लगे, कैसे इसका चैन टूटे, इसका उपाय कीजिए, लेकिन ये सिर्फ अपना कानून चलाना चाहते हैं। असल में निकम्मा निठल्ला व्यक्ति घर में बैठता है तो कोई काम न, कोढ़िया जब उमताता है तो घर में ही आग लगाता है। वही हाल आज बिहार में आग लगा चुके हैं, अब इनसे आग बुझने वाली नहीं है, चाहे कितने नियम और कानून बना। हाँ, विजय जी रोकना चाहूंगी, यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय शर्मा जी भी जुड़ गए हैं इस चर्चा में। विजय जी विनोद शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। विनोद शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मिल रही है। जी सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज पर। जी नमस्कार। जी सर, सवाल आपसे यह है, लगातार जिस तरीके से अभी बैठक खत्म हुई, बैठक के बाद यहाँ पर कई नए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, नई गाइडलाइन भी बनाई गई है, यहाँ पर लॉकडाउन की जो अवधि है, समय अवधि, उसको भी बढ़ा दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर, क्या फायदा होगा इससे किसी तरह से? क्योंकि अगर अस्पतालों की हालत देख ले सर, तो अस्पतालों की हालत में किसी तरह से कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अभी सरकार निश्चित रूप से काफी चिंतित है और लगातार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं। प्रतिदिन बैठक हो रही है, हाई लेवल बैठक हो रही है और समाधान ढूंढा जा रहा है। और निश्चित रूप से आज जो निर्णय लिए गए हैं काफी सराहनीय है, क्योंकि संक्रमण दर में कमी नहीं आ रही थी। तो निश्चित रूप से 4 बजे से जब बाजार बंद हो जाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, लोग कम निकलेंगे। और शाम में बहुत भीड़ हो जा रही थी सड़कों पर, मार्केट में इसमें दो राय नहीं है। और विजय प्रकाश जी जो बातें कर रहे हैं कि बिहार में ऐसा हो गया, पूरे वर्ल्ड में हुआ है, कोई बिहार का समस्या नहीं है। अरे भाई, वर्ल्ड का अपना बिहार का चर्चा कीजिए। नहीं है कि भारत की जितनी आबादी है, भारत की जितनी आबादी है, पूरे पश्चिमी देशों को, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, मैंने 50 देशों की आबादी उतनी मिला करके है।
उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जितने मुस्तैदी से पूरे देश को एकताबद्ध करके लड़ाई लड़ रहे कोरोना की साधारण बात नहीं है। पूरे वर्ल्ड में अधिकांश चाइना छोड़ करके उसकी आबादी का साधारण बात नहीं है। आप इससे केवल देखिए आलोचना का विनोद जी क्या बोल रहे हैं? से काम नहीं चलेगा, उसके लिए विनोद जी तो समय बचा हुआ है। आप बोला देते जाए रहे यदि आपको आईना दिखाएंगे तो आप आलोचना कहिएगा। लेकिन अभी जनता के सुख सुविधा और जनता को बचाव का बात होना चाहिए। जनता को अधिक से अधिक राहत मिले। जनता आपसे यही हम पूछना चाहते हैं कि हमारे जनता कैसे बचे नहीं। आपके नेता के ट्वीट दे देते हैं केवल वो पेपर में और अथी में फेसबुक पर, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। विजय प्रकाश जी अपने नेता के साथ सड़क पर उतरिए, जैसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। आप एफआईआर कर दीजिएगा सड़क पर उतरेंगे, उनको राहत देने का काम कर रहे हैं। आप केवल बाधक बनते हैं। आप लोग इसे उचित बात नहीं है। बिहार की जनता के खिलाफ आप काम कर रहे हैं, गरीब मजदूरों के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। जी मुख्यमंत्री जी को सड़क पर उतारिए। 18 तारीख से लगातार कितने दिन निकले रोड पर? कौन कौन हॉस्पिटल गए हैं? कौन कौन सा हॉस्पिटल गए हैं? कहाँ ऑक्सीजन का फैक्ट्री है? संयम के साथ बात करें, आप लोगों की आवाज नहीं मिल पा रही है। हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सारे हॉस्पिटल में, क्या सारे बिहार के हॉस्पिटल में हम लोग जा रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, जो जरूरत है उनको सामान मुहैया करा रहे हैं। विनोद जी, एक सवाल मेरा आपसे है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर समय अवधि को लॉकडाउन की बढ़ा दिया गया है, सर बड़े ही विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अस्पतालों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि लगातार अगर अस्पतालों की सर तस्वीर देखी जाए तो उस तस्वीर को देखकर हैरानगी हो रही है। आज भी एनएमसीएच में यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। लगातार अगर अस्पतालों की बात करें तो 9 बेड का जो एक यहाँ पर बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है, सर इस बोर्ड को देखकर लोग खौफ खा रहे हैं। लोग जाएं कहां सर? देखिए, ऐसा है राखी जी कि लगातार बेड बढ़ाए जा रहे हैं। आज ही निर्णय हुआ है 400 बेड आईजीएमएस बन रहा है। 100 बेड था, 118 बेड था, 400 बेड का प्रस्ताव आ गया। 2-4 दिन में इतने दिनों से अभी तो प्रस्ताव हॉस्पिटल तैयार हो रहा है। और ये कुछ नहीं, ये आनंद फानंद में लूट का अड्डा बनाना चाहते हैं। काम कर रहे हैं, बेड बढ़ रहे हैं, लेकिन उस चीज को देखिए संक्रमण दर कितनी तेजी। लेकिन विनोद जी यहाँ एक और सवाल है, विनोद जी एक और सवाल है, डॉक्टर्स की काफी ज्यादा कमी हो रही है। विनोद जी एक और सवाल आपसे यहाँ बनता है मेरा, डॉक्टर्स की कमी भी है सर, डॉक्टर्स की कमी की वजह से भी यहाँ पर परेशानी हो रही है। कमी तो बहाली शुरू कर देंगे, बहाली शुरू करेंगे, इधर मरते रहेंगे लोग, बहाल होते रहेंगे। अभी भी अल्प निविदा निकाले गए हैं, तत्काल 2-3 दिन के अंदर डॉक्टर सभी जगह पर उपलब्ध हो जाएंगे, नर्सेज उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि जाकर भी सरकार लोग मरते रहे, इधर ही बहाल करते रहेंगे और क्या। सर एक और सवाल आपसे विनोद जी, मेरा एक और सवाल, जिस तरीके से लगातार, विनोद जी मेरा सवाल सुन लीजिए सर, एक और सवाल आपसे मेरा, लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर रोज जो है वो 1 लाख जांच हो रही है, लेकिन तस्वीर ये निकलकर सामने नहीं आ रही है सर, 1 लाख जांच नहीं हो रही है रोज। अभी तक 2 करोड़ 62 लाख जांच हो चुका है बिहार में, जो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है। लगातार जांच हो रही है। सर मैं आपको मुजफ्फरपुर की बात ही बता देती हूँ, यहाँ पर सर जांच भी रोक दी गई है, आरटीपीसीआर को रोक दिया गया है सर। कहाँ से निकल रहे हैं हमको आइए तो बता दीजिए। 12,500 संक्रमण दर आ रहा है, आखिर नहीं जांच हो रहा है, लाख तो कहाँ से आ रहा है रिकॉर्ड? तो निश्चित रूप से जांच हो रहा है। ये लोग झूठलाने का प्रयास, सरकार को बदनाम करने की मंशा इनकी है, ये गलत बयानबाजी करते हैं। इनके पास कोई तार्किक तर्क एक मिनट कंचन जी 1 मिनट जी, है, ये केवल सरकार की छवि को खराब करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। विनोद जी एक बार आराम से आप बात सुन लीजिए, विजय प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संयम से बात करिए, आप दोनों की आवाज सुन पाएंगे हम जी। नहीं, हमारा कहना है विनोद जी जो कह रहे हैं कि जांच हो रही है, 1 लाख का जांच हो रहा है, आप एंटीजन से जांच क्यों कर रहे हैं? आप आरटीपीसीआर कराइए ना, पता चल जाएगा। आरटीपीसीआर कितना परसेंटेज जांच हो रही है? मात्र 30%। 30% में 12,000 लोग निकल रहे हैं। अब समझिए कि यदि 100% आरटीपीसीआर से जांच होगा तब पता चलेगा। एंटीजन का कोई भरोसा है क्या? कोई उसका जो है ऑथोरिटी है क्या? 70-80% वो जो है विफल साबित हो गया है, उस पर ही भरोसा कर रहे हैं। आप आरटीपीसीआर से जांच करवा के देख लीजिए। और कहां जांच हो रही है? मुजफ्फरपुर में रोक लगा दिया गया है। जम्मू में जो है हमारे जिला में 300-500 प्रतिदिन करने का था, मात्र जो है 25 को 50 को होता है जांच। आप देख लीजिए, टीवी न्यूज पर चैनल पर चल रहा है बात।
कहीं जांच नहीं हो रहा है, ये ढकोसला है, सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं ये लोग जो है मौत के जो है जी विनोद जी जवाब दीजिए। विनोद जी, ये लोग मौत के विजय प्रकाश जी जवाब सुन लीजिए विनोद जी का। अभी राजनीति का समय नहीं है विजय प्रकाश जी। अरे राजनीति नहीं कर रहे हैं विनोद जी, राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं कथनी और विजय जी विनोद जी का जवाब सुन लीजिए। और जो हो रहा है आप झूठ बोले जा रहे हैं कि नहीं हो रहा है। आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं झूठ कहा, सारा रिकॉर्ड सामने है, आप हमको बताइए ना कि क्या है रिकॉर्ड में है। विजय जी विनोद जी का जवाब सुन लीजिए, कुछ सवाल मेरे भी हैं उनसे, उनका जवाब सुन लीजिए सर। आप ऐसा काम मत कीजिए, जनता को मत दिग्भ्रमित कीजिए, पैनिक मत बनाइए समस्या को। अरे पैनिक तो आप बना चुके हैं, पैनिक तो आपके प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बना चुके हैं चुनाव करवा के, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश भी दिया है चुनाव आयोग को। पूरा विश्वास है बिहार की जनता को, काम को देख रही है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, पूरा भाजपा। विनोद जी यहाँ मेरा आपसे सवाल है, अगर भरोसा है, विनोद जी मेरी बात सुनिए, अगर भरोसा है जनता को, वाकई अगर जनता को भरोसा है तो लगातार मामले बढ़ क्यों रहे हैं सर? यहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाने के बावजूद भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है सर, मामले घट नहीं रहे हैं सर। इसके अलावा एक और सवाल सर आपसे मेरा, मुजफ्फरपुर में RT-PCR को क्यों रोक दिया गया है? 9000 केस अभी भी वहां पर पेंडिंग है सर। बयानबाजी कर रहा है, सारे जांच चल रहे हैं और जनसंख्या 12 करोड़ है बिहार की, समझे कि नहीं जी? तो जितना काम हो कितना नहीं है, समझ तो रहे हैं सर, साथ ही साथ आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। अभी जागृत नहीं हुए, हम लोग कर रहे हैं प्रयास, लेकिन ऐसे ही जनता जो है विपक्ष जनता को समझ लीजिए के सर को बदला रहे हैं, भीड़ लगवाना चाहते हैं, ये संक्रमण बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। विनोद जी सिर्फ छोटे से सवाल है मेरे आपसे, एक सवाल, मुजफ्फरपुर में क्यों रोक दी गई RT-PCR को? वहां पर सिविल सर्जन का, सर मेरा सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। साफ तौर पर वहां पर यह कहा गया है सिविल सर्जन की तरफ से कि 9000 केस अभी भी पेंडिंग है सर, इसीलिए वहां पर RT-PCR को रोक दिया गया है। ये सवाल मेरा आपसे। एक घंटे में उसका जांच नहीं आता है, 2-3 दिन समय लगते हैं, रिपोर्ट आएगा, उसके बाद जांच चल रहा है लगातार है, स्टेशन पर जांच नहीं न होगा, हवाई अड्डा पे नहीं न होगा, तात्कालिक जांच की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो दोनों मिला जुला के जांच हो रहा है, ऐसा नहीं कि रोक दिया गया है। रिपोर्ट का मांगा गया है कि रिपोर्ट पहले दे दीजिए तब जांच बढ़ाई आगे। चलिए, तो जो 2-3-4 दिन समय लगते हैं, 5 दिन समय लगते हैं, तो जांच का रिपोर्ट आने के बाद 15 दिन आप समय ले रहे हैं, 15 दिन 3-4 दिन में आ जाते हैं विजय प्रकाश जी, 3 से 4 दिन बहुत है। विनोद जी हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए। समझिए कि हम एंकर के तरफ से हम सवाल पूछ रहे हैं कि जब 13 करोड़ हमारी आबादी है बिहार की, तो 8 RT-PCR सेंटर क्यों? वही जो है दिल्ली का 2 करोड़ की आबादी है, वहां जो है 19 RT-PCR का सेंटर क्यों? आपके बिहार के साथ जो है दोहरी नीति और जो है धोखेबाजी क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार में बैठे कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी? क्यों नहीं यहाँ जो है मात्र 8 RT-PCR सेंटर क्यों है? आप बताइए, यहाँ जब 13 करोड़ है तो यहाँ कम से कम 50 को होना चाहिए, क्यों नहीं आज तक दे पाए हैं? बताइए आप। जो PM केयर फंड से जो वेंटिलेटर खरीदा गया, चाहे वह बीटा में जो 500 रखा हुआ है, चाहे हमारे जम्मू में, मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप सच्चाई पर आइए। बिहार सरकार के काम की तारीफ तो नहीं किया, मुख्यमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर 24 घंटा काम कर रहे हैं, हमारे नर्सें 24 घंटा काम कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आता है। जांच केंद्र कम है लेकिन जांच हो रहे हैं और जांच के बढ़ाने का प्रस्ताव गया हुआ है, जल्द से जल्द वो भी शुरू हो जाएगा, उसमें कमी नहीं है। आप प्रस्ताव अभी भेज रहे हैं, 1 साल से जो है घटना चल रही है और आप अभी तक प्रस्ताव ही भेज रहे हैं। विनोद जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है सर, विजय प्रकाश जी मेरा एक आखिरी सवाल विनोद जी से है। विनोद जी एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं झारखंड में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, लॉकडाउन लगाने के बाद अगर स्थिति की बात करें तो लगातार झारखंड में केसेस कम हो रहे हैं, क्या इसके तर्ज पर बिहार में लॉकडाउन नहीं लग सकता है? लगातार अगर हम अधिकारियों को
पावर दिया गया है। हाँ। आदरणीय मुख्यमंत्री ने पावर दिया है हाँ। कि अगर वो चाहे तो लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। हाँ। अगर लगता है उनको कि बहुत जरूरी है तो लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। अब अधिकारी दे देंगे वीडियो को, सिविल एसडीओ को, सिविल एसडीओ देंगे वीडियो को, वीडियो देगा कर्मचारी को, कितना हम कंट्रोल कर पाते यही हैं। चलेगा। प्रधानमंत्री जी बोल दिए राज्य को, राज्य बोल दिया गया जिला को, लॉकडाउन लोग लगाए थे तो छाती पीट पीट कर चिल्ला रहे थे, सड़कों पर ही राजा प्रखंड बोल देंगे, पंचायत को, पंचायत बोल देंगे लॉकडाउन क्यों हो रहा है। अभी विरोध भी कर रहे हैं लॉकडाउन का, दूसरी तरफ का लॉकडाउन क्यों नहीं होता है। तो दोनों चित नहीं, चित और पर बोलना नहीं चलता है। एक बात पर रखना होगा, जो है तो बात। कौन कह रहा है कि आप लॉकडाउन लगाइए? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 13 करोड़ जनता को सुरक्षित कीजिए। चाहे आप लॉकडाउन लगाइए, चाहे जो कीजिए, लेकिन सुरक्षित। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में जुड़े, आपने बातचीत की। साथ ही जरूरी है कि अब यहाँ पर राजनीति ना करके लोगों के लिए सोचने की, क्योंकि लगातार अगर आंकड़ों की बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। विजय प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। साथ ही सबसे बड़ा है, अभी जरूरत है कि तमाम पक्ष और विपक्ष मिलकर इस जंग से लड़े। वीआईपी न्यूज लगातार जनता से, दर्शकों से यह अपील कर रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है उसका पालन करिए, राज्य सरकार का साथ दीजिए, तभी आप अपना और अपनों का ख्याल रख सकते हैं। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। चलिए, इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।